हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका अपना देव सर स्वागत करता हूँ आपकी अपनी उड़ान परिवार की क्लासों में, जहाँ हम डिस्कशन करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की कुछ क्लासों का। बेटा, इस वक्त आज की अगर मैं तारीख देखूं तो 6 सितंबर 2025 की जो आज तारीख है, इस वक्त तक जब से जुलाई का बैच स्टार्ट हुआ है स्कूलों में, कईयों ने जून से भी स्टार्ट कर दिया है, जब से बैच स्टार्ट हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट अपनी स्टडी में जुड़े हुए हैं ताकि वो 12th के साथ में अपना किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में अपना रिजल्ट बेटर दे सके, सेलेक्ट हो सके और 12th के साथ ही बहुत ही अच्छा सा स्कोर अचीव करके किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। जो भी टीचर है जिस सब्जेक्ट का, वो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करवा रहा है, बहुत ही अच्छे से आप पढ़ रहे हो, बट फिर भी कुछ डाउट ऐसे होते हैं जो हर बंदा क्लियर नहीं कर पाता। मैं मानता हूं मैं भी नहीं कर पाता, बट हम उन डाउट के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम बात करेंगे उन डाउट के बारे में ताकि वो डाउट आपको भविष्य में ना रहे और आने वाले जो एग्जाम हैं उन एग्जाम में आप अपना बेटर दे सको। इसके लिए मैं आपको अपने YouTube चैनल पर रोज कुछ क्लासों के साथ मिलूंगा, कुछ डाउट्स के साथ मिलूंगा। आप अपने जो कमेंट हैं वो मुझे करके बताना ताकि मैं उसमें और ज़्यादा कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, आपके लिए बेस्ट चीज़ कैसे आपको दे सकता हूं, उसके लिए तैयारियां करूं। दूसरी बात बेटा, आपने जो चीज़ें सीखी हैं, मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है, चाहे वो ट्रिक वाइज हो, चाहे वो किसी भी माध्यम, चाहे कुछ भी हो, मैं ये चाहता हूं कि आपने जो सीखा है वो आपको लंबे समय तक याद रहे। और लंबा समय कौन सा? जब आप एग्जाम में बैठो उस वक्त वो आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज उसी पे बात करेंगे कि आपको कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आ गया, आपको बार बार रटना पड़ रहा है, आप कुछ समय के बाद में उसको भूल जा रहे हो, तो हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आप उसके बारे में भूलो ना, एक लंबे समय तक आप उसको याद रख सको। ठीक है, तो अपने जितने भी जो अच्छे से कमेंट हैं, जो भी चीज़ों में तुम्हें डाउट लगे, जो भी चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, बेशक मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हम आज की क्लास जो है वो शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? आज की क्लास के मैं अगर टॉपिक की बात करूं तो एक साधारण सा है। मैं अगर बायो की सब्जेक्ट की बात करूं तो बायो का एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं अपन, जो कि शुरुआती टॉपिक है, जिसका नाम है सेल। बेटा, सेल क्या होती है ये आपको बहुत ही अच्छे से आता है, आपने बहुत बार सुना है, आपको बहुत ही बारीकी से मास्टर ने बताया है कि सेल क्या है। सेल सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मानता हूं मैं इस चीज को कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को आपने सेल बोला है, और आज तक की जो क्लासें हैं उन सब में आपने याद भी किया है, मेरा मतलब उसको रटा है, या जैसे भी उसको आपने इमेजिन किया है, आपने उसको याद करने की कोशिश की है, जो भी आपका माध्यम रहा हो। बट हम आज कुछ उससे रिलेटेड बातें करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपने नहीं पढ़ा होगा, बट मैं उसको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको अच्छे से क्लियर कर सको। बेटा, आपने एक सेल के बारे में पढ़ा है। सेल की जहां से थ्योरी स्टार्ट हुई थी, वहां थ्योरी के अंदर आपने कहा था कि सेल के 3 पार्ट हैं, जिसके 3 पार्ट के लिए अगर बात की जाए तो आपने कह दिया कि एक सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है। इन तीनों के बारे में पहले मास्टर ने बहुत अच्छे से बखूबी आपको बताया होगा। सेल क्या है बेटा? सेल आप ये कह सकते हो कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब ये हो गया कि सजीव का जितना भी जो काम होना है वो उन्हीं सेल के बेस पे होगा, और सजीव का जो संरचना बनाने का काम है वो भी उसी के बेस पे होगा। तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ परिभाषाएं जो हम बखूबी याद करते हैं, उन परिभाषाओं में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमसे पढ़ने के बाद भी छूट जाते हैं, जिससे परिभाषा जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उस परिभाषा को चेंज नहीं करके अपने को बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार करने, ताकि आपका एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सर हम आज जो पढ़ेंगे वो होगा आपका सेल, यानी कि कोशिका।
एक ऐसा शब्द जिसकी खोज, जिसको अस्तित्व में हमें दिखाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया। कुछ ने सेल के बारे में बताया, कुछ ने उसमें पाए जाने वाले केंद्रक के बारे में बताया। वन बाय वन अपन सबके बारे में बात करेंगे। हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बार बार पढ़ने के बाद भी हमें समझ नहीं आती। वो कौन कौन सी है? जैसे मैं पहले क्वेश्चन मार्क बताता हूं आपको। सेल की अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क को एक बार हटा देते हैं, सेल की बात करते हैं। सेल क्या है? तो आपने कहा कि सेल सजीव की संरचनात्मक और क्या है, क्रियात्मक इकाई है। बहुत अच्छी बात है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को आपने कोशिका कहा है। हम यहां से शुरू करेंगे। आपके दिमाग में ये अच्छा सा क्वेश्चन आना चाहिए। ये तो बहुत छोटी है। कहते हैं कि इसे खुली आंखों से नहीं देखा जाता। तो बंद कर लेते हैं आंखें। मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि आप इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते और सूक्ष्मदर्शी से आप उसको आसानी से देख सकते हो। तो आपने कहा कि इसको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। हाँ, किताबों ने लिखा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। अच्छी बात है, क्योंकि बहुत छोटी चीज है, माइनर चीज है, तो इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। आगे वाली बात सुनिए। सेल जो है, ये सेल जो है मिलकर किसका निर्माण करती है? क्योंकि हमें अल्टीमेट जो बात करनी है वो अपने शरीर की बात करनी है। मैं यहां लिख देता हूं कि सर अपने को शरीर की बात करनी है। हमारे दिमाग में तो यह कंफ्यूजन है कि यहां सेल से हम शरीर तक पहुंचे कैसे हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि शरीर में मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो प्रोटीन है। तो मैं अगर बात करूं तो मुझे यह समझ में आना चाहिए कि सर मैं सेल से बात किसकी करूंगी या करूंगा? प्रोटीन की बात करूंगा। तो प्रोटीन की बात कैसे होती है वो सुनो। सेल जो है उसने अपने योगदान से टिश्यू बनाया, यानी कि हम ये कहेंगे कि उसने क्या बनाया है? उत्तक बनाया है। अब आपने जो टिश्यू की परिभाषा या उत्तक की परिभाषा जो याद करके रखी है ना, वो क्या है उसके बारे में बताता हूं। आपने याद रखा है कि कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। ये अच्छी बात है बेटा, कोशिका के समूह को आप उत्तक कहते हो, लेकिन पूरी बात नहीं है। और जब तक आप पूरी बात नहीं लिखोगे तब तक आपका जो आंसर है वो सही नहीं माना जाएगा। हम कहेंगे तो पूरी बात क्या है मास्टर, आप बता दो। पूरी बात यह है कि ग्रुप ऑफ सेल तो होना चाहिए, कोशिका का समूह तो होना चाहिए, लेकिन जो कि उत्पत्ति में एक जैसा हो और जिनके कार्य भी एक जैसे हो, वो क्या कहलाएगा? वो उत्तक कहलाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि समान कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी उत्पत्ति एक जैसी हो और उनका कार्य भी एक समान हो, तो आप उसको क्या कह सकते हो कि सर वो क्या है? टिश्यू। टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? टिश्यू ने मिलकर बनाया टिश्यू सिस्टम, एक तंत्र बनाया। तंत्र ने क्या बनाया? तंत्र ने बनाया ऑर्गन, अंग बनाया। अंग ने क्या बनाया? अंग ने बनाया ऑर्गन सिस्टम बनाया सर। और मैं फाइनली इस ऑर्गन सिस्टम से अगला जो कॉन्सेप्ट है या अगला जो पॉइंट है उसकी बात करूंगा, जिसको आपने कहा है शरीर बनाएगा, जो कि क्या होगा? बॉडी का पार्ट होगा, या जिसको क्या बनाएगा? बॉडी बनाएगा। आपने बहुत बार देखा है कि सर इस बॉडी तक पहुंचने के लिए इस कोशिका को कितना स्ट्रगल, कितना घुमा के आना पड़ा, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में हमने यहां लिखा कि सर इस शरीर जो है मोस्ट ऑफ किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना होता है। अच्छी बात है बेटा। कुछ क्रॉस क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं कि इस प्रोटीन में होता क्या क्या है, उसकी बात कर लो। सर प्रोटीन में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बेटा मैं ये कह दूं कि अमीनो अम्लों का जो घटक है वो नाइट्रोजन होगा तो कोई गलत बात नहीं होगी। प्रोटीन में ये सब चीजें होती है।
लेकिन किसी का अगर रेफरेंस दे दे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करो मास्टर, मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है उससे अलावा प्रोटीन में क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? नाइट्रोजन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाइट्रोजन। क्योंकि आप जानते हो कि अगर तुमसे ऑप्शन ये कहे, मान लो देगा नहीं बट फिर भी मान लेते हैं, ऑप्शन में ये चारों हैं और पूछ ले कि प्रोटीन में क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मुझे जहां तक लगता है आपका आंसर नाइट्रोजन होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो कार्बोहाइड्रेट में भी पाए जाते हैं। ठीक है,